तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक अपना है कि हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टॉक मार्केट। देखिए, पहला टॉपिक जो आपने देखा था उसमें अपन ने बात करी थी अपने वाई के लिए कि अपना वाई क्या होना चाहिए। वाई का मतलब आपका एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए कि जब भी आपके माइंड में अप या डाउन का माइंडसेट आता है स्टॉक मार्केट के प्रति, तो आप वहां पे अपने वाई के साथ स्ट्रांगली वहां पे खड़े रहे मार्केट में। क्योंकि मार्केट कोई एक दिन का या फिर एक महीने का काम नहीं होता, ये लॉन्ग लाइफ जर्नी होती है। जब तक आप मार्केट में रहोगे तब तक आपको अप्स एंड डाउन दोनों ही देखने को मिलेंगे। चाहे आप ट्रेडिंग करें, चाहे आप इन्वेस्टिंग करें, चाहे आप स्टॉक मार्केट में एसआईपी म्यूचुअल फंड के थ्रू काम करो, आप मार्केट में अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस तो देखने को मिलेंगे। तो जब तक आपका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं रहने वाला वहां पे, जब तक आपका एक स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं रहने वाला मार्केट को लेकर के, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। तो पहले वीडियो में आपने ये देखा था। अभी सेकंड वीडियो अपना आता है कि हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टॉक मार्केट। देखो, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहला होता है हमारा इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। अगर हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा उस काम के लिए, उस काम को करने के प्रति, तो हम उसमें ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि सपोज दैट जब हम स्टडी करते थे, जब हम स्कूल एजुकेशन में थे, उस समय बहुत सारे सब्जेक्ट चलते थे स्कूल के अंदर, राइट। जैसे हिंदी का एक सब्जेक्ट चलता था, मैथ का एक सब्जेक्ट चलता था, वहाँ पे इंग्लिश का एक सब्जेक्ट चलता था, अदर सब्जेक्ट्स भी चलते थे वहां पे 3-4। तो हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट के अंदर 100% मार्क्स लेके आए, ये पॉसिबल नहीं है। किसी स्टूडेंट को हिंदी अच्छी लगती थी, तो किसी को मैथ, तो किसी को इंग्लिश, किसी को संस्कृत, सोशल लॉजी, साइंस, सारे सब्जेक्ट अलग अलग होते थे। तो किसी को 2 अच्छा लगता था, तो किसी को ओनली एक सब्जेक्ट अच्छी लगती थी। और जिस सब्जेक्ट को जो स्टूडेंट अच्छे लगती थी, या जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ने के ट्राई करता था, जिसको ज़्यादा अच्छी लगती थी, वो उस क्लास के अंदर भी कंटिन्यूसली रेगुलरिटी लगता था। भले ही वो दूसरी क्लासेस मिस कर जाए, लेकिन कभी वो उस क्लास को मिस नहीं करता था, क्योंकि वो सब्जेक्ट उसे अच्छा लगता था। तो सेम उसी हिसाब से होता है कि अगर आपको मार्केट में आना है तो मार्केट में आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट जो है आपका, या फिर ये आपका माइंड सेट है, कुछ इस हद तक होना चाहिए कि भले ही कुछ भी हो जाए, 9:15 पे अगर मार्केट स्टार्ट होता है तो मुझे 9 बजे यहाँ पे मार्केट में सिस्टम ऑन करके बैठ जाना है। चाहे मुझे प्रॉफिट हो, चाहे मुझे लॉस है, डजेंट मैटर, मुझे उससे उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अगर मार्केट सीखना है तो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग वाई और इतना स्ट्रॉन्ग डेवलप होना चाहिए। अगर आपका वाई और आपका इंटरेस्ट अगर दोनों कंबाइन हो जाएंगे यहाँ पे, तो फिर आपको मार्केट से यहाँ पे कोई भी नहीं हरा सकता। यहाँ पे आपके लॉस होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आप इसे दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि सपोज दैट आप जॉब करते हो, 9 to 6 की आप अगर जॉब करते हो, वो जॉब अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप उस जॉब में ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाले। क्योंकि जिस काम को करने में आपका मन नहीं लगता है, जिस काम को करने में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उस काम को आप कब तक कर लोगे। ये चीज़ तो आपको भी पता है कि जिस काम को हमसे ज़बरदस्ती करवाया जाता है, फोर्सफुली करवाया जाता है, भले ही हम किसी के फोर्स में आके करें या किसी को देख करके करें, लेकिन उस काम को हम ज़्यादा समय तक नहीं चला सकते, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी है। लॉन्ग लाइफ अपने को अगर किसी काम को करना है, अपनी फैमिली को सर्वाइव करवाने के लिए, अपने खुद को लाइफ को सर्वाइव कराने के लिए, तो हम केवल उसी काम को कर सकते हैं जिस काम में हमारा इंटरेस्ट रहता है। भले ही आपको कितना भी पैसा वहां पे मिले, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप पैसे की तरफ नहीं देख करके अपने इंटरेस्ट की तरफ देखोगे और आप उस जॉब को छोड़ दोगे। बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं कि मैं 9 to 6 जॉब करता हूँ, मुझे जॉब अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मुझे मजदूरी करनी पड़ती है। ये इस तरह का काम जो लोग आप करते हो, जिस काम को आपको मजबूरी में करना पड़ता है, तो ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि जिसको आपको वो काम करना ही करना पड़ेगा। देखो, आप अगर बिजनेस में आते हो तो आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि बिजनेस में आने के बाद में कभी भी एक दिन के अंदर प्रॉफिट नहीं बनता है, एक नाइट के अंदर कभी भी प्रॉफिट नहीं बनता है। इसके पीछे आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ता है, डे नाइट आपको काम करना पड़ता है, उसके बाद में बिजनेस प्रॉफिटेबल निकल के आता है। और ये सारी चीजें एक बिजनेस ओनर से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। उसके पीछे उसका डेडिकेशन होता है, उसका इंटरेस्ट होता है। अगर आपका खुद का सेल्फ बिजनेस होता है कहीं पे, तो वहां पे आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं रहती कभी भी, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है।
किसी और का बिजनेस नहीं है वो। सेम स्टॉक मार्केट में जब आप आते हो तो आप स्टॉक मार्केट में बाय चॉइस आए थे, आप अपनी मर्जी से आए थे यहाँ पे, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया। तो जब आप एक ऐसा फील्ड चुनने जा रहे हो जिसके अंदर अनलिमिटेड पैसा आपको मिलने वाला है, अनलिमिटेड लॉस भी यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे गलती करने के चांस बिल्कुल नहीं हो सकते। एक चांस 1% आप गलती यहाँ पे कर सकते हो। चलो स्टार्टिंग लेवल में आपको नहीं पता कि कैसे करना होता है, तो उन सब के अपन बाकायदा पर्टिकुलर स्टडी करेंगे, धीरे धीरे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज अपन को कवर करेंगे। तो स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सारी चीज यहाँ से रिजोल्व हो सकती है। लेकिन बात करें अगर इंटरेस्ट की, तो देखो मेरा अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, मैं भले ही आपको कितना भी अच्छा स्टडी करवा दूं, कितना भी अच्छा सेटअप से बता दूं, आपको फुलफिल अगर आपको मैं मैसेज करके बता दूं कि ये आपको बाय करना है, ये आपको सेल करना है और आपको पैसे मिल जाएंगे, तो भी यकीन मानिए आप वहां से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है ही नहीं। अगर मैं 9:15 पे बाय करने के लिए बोलूंगा आपको बाय कर लीजिए, और अगर आपका इंटरेस्ट है ही नहीं तो आप मैसेज ही सीन नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। 9:15 पे जैसे ही मार्केट स्टार्ट होगा उससे पहले आपका सिस्टम ऑन हो जाना चाहिए 9 बजे, और 3:30 बजे तक आपका या 3:30 तक आपका सिस्टम ऑन रहना चाहिए। भले ही मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, मार्केट साइडवेज जाए, डजेंट केयर, डजेंट मैटर। अगर प्रॉफिट मिले नहीं मिले कोई मतलब नहीं है उस चीज से, लेकिन अगर अपन किसी चीज को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो वो चीज अपने कभी ना कभी अपने माइंड में इस हिसाब से इम्पैक्ट करती है, इस हिसाब से अपना इम्पैक्ट डालती है अपने माइंड के अंदर कि वो चीजें अपने को समझ में आने लगती है धीरे धीरे जा करके। जब तक आप किसी चीज में अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं करोगे वो चीजें आपके माइंड में आएगी ही नहीं। आप इसे इस हिसाब से समझ सकते हो कि सपोज दैट आपने कोई कार खरीदी है, आपकी कार जो है बिल्कुल न्यू कार है, आपको उस कार से बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है अभी उस कार के अंदर। कितनी भी अच्छी रोड के ऊपर आप चला लो लगे, लेकिन अगर हल्का सा भी एक ब्रेकर आता है तो आप उस ब्रेकर के ऊपर उस कार को इतनी स्लोली लेके चलोगे कि वहां पे आपको ये लगेगा कि एक हल्का सा स्क्रैच भी इस कार को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस कार में आपका इंटरेस्ट है। लेकिन वहीं अगर आपका उस कार में इंटरेस्ट लूज होने लगेगा, और अब वो लूज कब होगा इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट आपका उस कार में जब टाइम पीरियड निकलने लगेगा, 1 साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 7 ईयर्स के बाद में आप भी वहीं रहने वाले हो, कार भी वहीं रहने वाली है, लेकिन कार सिर्फ ओल्ड हो चुकी है, 7 ईयर्स ओल्ड आपकी कार अभी हो चुकी है, तो आपका इंटरेस्ट वहां पे उस कार के प्रति कम हो गया है। अब रोड भी वहीं रहने वाली है, कार भी वही रहने वाली है, चलाने वाले भी आप हो, अभी भी वो ब्रेकर वहीं पे है जो पहले वहां पे हुआ करता था। तो अब आप उस ब्रेकर के ऊपर पहले फर्स्ट टाइम जब आप कार लेके गए थे उस हिसाब से नहीं लेके जाओगे। अब आपका इंटरेस्ट कम है, इसलिए आप उसे अच्छे से ऐसे ही भगा के ले जाओगे, या फिर आप उसे जंप करवा के लेके जाओगे खड्डों से, ब्रेकर से, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है वहां पे कार के प्रति वो लो इंटरेस्ट हो चुका है। तो जब भी अपना कोई भी काम करते हैं, भले आप कार ड्राइविंग कीजिए, आप जॉब कीजिए, आप स्टडी कीजिए, आप स्टॉक मार्केट कीजिए, या फिर आप कोई भी ऐसा बिजनेस कीजिए, आप डेली लाइफ के काम के लिए भी ले सकते हो, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जिस काम में आपका मन नहीं है और अगर आपको वो करने के लिए बोल दिया जाता है तो आप यकीन मानिए वो काम नहीं कर सकते। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे कुछ नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे 2 महीने के अंदर आपको कोर्स भी करवा दूं, आपको इंटरेस्ट भी डेवलप करा दूं, आपका वाई भी स्ट्रॉन्ग बना दूं। ये सारी चीजें मेंटलिटी होती है, आपके खुद का माइंडसेट होता है, खुद को अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो वीडियो में बताया था कि मार्केट जो होता है वो 70% मार्केट साइकोलॉजी पे काम करता है, बाकी 30% आपका स्टडी पे काम करेगा। तो ये 70% होता है, इसी के अंदर आपका वाई होता है, इसी के अंदर आपका हाउ होता है, इसी में आपका वोट होता है। यहाँ पर ही आपका हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट वाला चैप्टर भी होता है कि जब तक आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक आप वहां पे काम कर ही नहीं सकते। अगर आपका 9 to 6 आप जॉब करते हो और उस जॉब में आपका मन नहीं लग रहा है तो भले ही कितनी भी अच्छी जॉब हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, आप उसे छोड़ दोगे कभी ना कभी, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट वाला एरिया ही नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई एक ऐसा काम पकड़ा है जिसमें जॉब के अकॉर्डिंग पैसा कम मिल रहा है, भले ही वहां पे 50% सैलरी मिल रही हो, जॉब में अगर आपको 50,000 रुपीज मिल रहे हैं पर मंथ, और आप एक ऐसा काम कर रहे हो जहां पे आपको करने में बहुत अच्छा लग रहा है,
वहाँ उस काम को करने में मजा आ रहा है, और अगर वहाँ पे 25,000 रुपये भी मिल रहे हैं, 25,000 सैलरी भी अगर आप मिल रही है, तो आप उसको अच्छे से करोगे, क्योंकि वो आपको करना चाहते हो, वो आपके ड्रीम जॉब की, नहीं कि पैसा। तो कोई भी आप अगर आप काम करते हो, कोई भी ऐसा बिजनेस करते हो जो आपका इंटरेस्ट से रिलेटेड है, पैसा आता है हमेशा सेकंड थिंग। देखो बिजनेस जब भी आप कोई बिजनेस करते हो, तो सबसे पहले आपको होना चाहिए इंटरेस्ट। मोस्ट ऑफ द लोग बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो जब भी बिजनेस करते हैं, वो क्या देख के करते हैं कि सपोज एट ए पर्सन ने एक बिजनेस किया, वो उसमें बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, तो बी पर्सन क्या देख के बिजनेस कर रहा है? क्या ए पर्सन का इंटरेस्ट देख के बिजनेस कर रहा है, या ए पर्सन का पैसा देख के बिजनेस कर रहा है? बी वाला पर्सन जो है वहां पे ए पर्सन का पैसा देख के बिजनेस करने की सोच रहा है कि ए ने जो बिजनेस किया है उसमें पैसा बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं भी ये बिजनेस करना चाहता हूँ। जबकि होना क्या चाहिए, एक का पेशेंस था इस बिजनेस में, एक का इंटरेस्ट था इस बिजनेस में, इसलिए वो इस बिजनेस में आया है। हो सकता है कि आपका वो इंटरेस्ट इस बिजनेस में उतना नहीं हो, अगर आपका इंटरेस्ट होगा ही नहीं उतना, तो उतने पैसे भी आप नहीं कमा सकते यहाँ से। जो बिजनेस आपको सूट करता है, जो आपके इंटरेस्ट को जो बिजनेस सूट करता है, अगर आप वो वाली चीज करोगे तो जाहिर सी बात है आप वहां से कंटिन्यूअसली पैसा कमा सकते हो, लॉन्ग लाइफ पैसा कमा सकते हो। तो इस हिसाब से आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट की जर्नी को अपने आप को आगे बढ़ाना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, तो पहले आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको रोज बुक्स पढ़नी पड़ेगी स्टॉक मार्केट की, मार्केट से नई लर्निंग सीखनी होगी, रोज आपको कुछ ना कुछ सीखना होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए मार्केट 9:30 पे स्टार्ट होता है और 3:30 पे क्लोज होता है, तो आपको रोज मार्केट में स्क्रीन के सामने बैठना होगा। आपको नोट डाउन करने होंगे चीजें कि मार्केट किस हिसाब से काम करता है, किस हिसाब से काम नहीं करता। सपोज दैट आपने कोई इंडिकेटर ले लिया, जैसे सपोज दैट आपने RSI का इंडिकेटर ले लिया, RSI का इंडिकेटर ले लिया, तो मुझे पता है कि RSI 40 से नीचे रहता है तो डाउन ट्रेंड में रहता है, 60 से ऊपर रहता है तो अप ट्रेंड में रहता है। तो अब आप इसको इंडिकेटर को लगा के देखो, अच्छा ऊपर निकल रहा है तो बाय करना चाहिए, नीचे निकल रहा है तो सेल करना चाहिए। अच्छा इस इंडिकेटर में तो ये मुझे दिखा रहा है बाय सेलिंग का, चलो मैं ADX लगा के देखता हूँ, ADX के अंदर मुझे क्या रेंज दिखा रही है, ऊपर की तरफ चल रहा है। चलो मैं मूविंग एवरेज लगा के देख लेता हूँ। मैं मूविंग एवरेज देख रहा हूँ, 20 मूविंग एवरेज के पास जब भी मार्केट आ रहा है यहाँ से बाउंस बैक दे रहा है, 200 मूविंग एवरेज के पास जब भी मार्केट टकरा है यहाँ से बाउंस दे रहा है, 50% मूविंग एवरेज के पास टकरा रहा है तो यहाँ से बाउंस बैक दे रहा है यहाँ पे। चलो मैं बुलिंजर बैंड देख लेता हूँ। बुलिंजर बैंड के अंदर मार्केट एक रेंज में था, जब भी बुलिंजर बैंड की रेंज जो है वहां पे कम हो रही है, मार्केट अपसाइड में निकल रहा है। जब भी बुलिंजर बैंड यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है या वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि आपने RSI देखा, आपने ADX देखा, आपने मूविंग एवरेज देखा, बहुत सारे आपने अलग अलग इंडिकेटर लगा के देखे मार्केट में, क्योंकि आपका इंटरेस्ट था। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, 9:15 पे आप आओगे, आपको नहीं पता कि मार्केट क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, मार्केट का बिहेवियर क्या चल रहा है। यहाँ पे आपको तो सिर्फ एंट्री लेनी है और एग्जिट करनी है, क्योंकि आज के समय में ट्रेड करना बहुत ज्यादा ईजी हो गया है। आपको सिर्फ एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद में सिर्फ बाय और एक सेल, ये 2 बटन आपको दबाना है, उसके बाद में पैसा आए या जाए आपको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे पहले आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको स्टॉक मार्केट की आपकी आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। तो ये था आपका आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।